हेलो एवरीवन, मेरा नाम साजिद। मैं आप लोगों के सामने फिर से रूबरू हूँ। चलिए आज की क्लास में हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे। तो पिछले वाली क्लास में आप लोगों को हम कुछ क्वेश्चन करवाए थे, इसी टाइप से आप लोगों को इस वीडियो में क्वेश्चन करवाएंगे और आंसर देंगे एकदम अच्छी तरह से। और आप लोग याद रखिएगा मेरे बातों पे कि क्या क्या हम बोल रहे हैं। और संभव हो सके तो अभी आप लोग जहां बैठे हैं वीडियो वॉच करते हैं, यहीं पे आप लोग कलम को भी लेकर बैठिए और साथ साथ मेरा जो बताते हैं आपको नोट डाउन करते जाइए और आप अपना एक अच्छा सा नोटबुक बना लीजिए। ठीक, हाँ ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इससे आगे। तो हम लोग का पिछला क्वेश्चन शायद इस टाइप का था कि कौन ए निकाले और कौन बी और कौन सी भिन्न बट्टे में मतलब फ्रैक्शन में दे दिया होगा। तो इसी टाइप में मतलब यहाँ तक हम लोग कर चुके थे। इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे। और आपको हम एक बात बता दें कि हम लोग इस चैप्टर में एंड में है, तो हम लोग का इस चैप्टर ख़त्म होने वाला है, ये वाला चैप्टर। ठीक, तो चलिए हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं और भी कुछ क्वेश्चन आंसर करते हैं। चलिए, तो हम लोग का आज का क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस प्रकार है कि यदि त्रिभुज ABC में भुजा BC को बिंदु D तक बढ़ाया जाए और कोण ACD इक्वल टू 120 डिग्री एंड मतलब और कोण ABC आपको दे दिया है 70 डिग्री, तो कोण BAC ज्ञात करे या निकाले, ज्ञात करे। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या करा, यदि त्रिभुज ABC में भुजा BC को बिंदु D तक बढ़ाया जाए, मतलब पॉइंट D तक बढ़ाया जाए, और कोण ACD, यहाँ पे कोण ACD जो बनता है यहाँ बहिष कोण बनता है। आपको हम फिगर के थ्रू समझाते इस क्वेश्चन को और आप लोग समझने का कोशिश कीजिए। ठीक, तो चलिए आपको हम फिगर बनाते हैं, इसके बाद फिर आपको हम समझाते हैं। तो त्रिभुज ABC लेना है, तो एक त्रिभुज ABC खींचिए आप, ABC। हाँ, यदि त्रिभुज ABC में भुजा BC, यही भुजा है ना, भुजा BC को बिंदु D तक, पॉइंट D तक बढ़ाए यहाँ तक, तो यहाँ देखिए एक एंगल बनता है बहिष कोण। क्या बाह्य कोण या बहिष कोण बनता है ACD। यही कोण हमको दे दिया बढ़ाए जाए, तो बढ़ाए बिंदु D तक बढ़ाए, और कोण ACD इक्वल टू 120 डिग्री दिया है हमको क्वेश्चन में, और कोण ABC भी दिया हमको, ABC दिया है कितना बताइए, 70 डिग्री। कितना दिया है, 70 डिग्री। और हमको कह रहा है क्या कि कोण BAC का मान निकालने के लिए कह रहा, कोण BAC का मान निकालने के लिए कह रहा, कोण BAC बराबर वाट। तो बहुत ईजी है ना, ईजी आपको दिखाते हैं। तो देखिए त्रिभुज, यहाँ पे एक डायग्राम बनाए, हम एक फिगर बनाए आपको। यहाँ पे फिगर क्या है, ABC एक त्रिभुज बनाए और इसमें बिंदु D तक बढ़ाए और यहाँ पे कोण ACD एक बहिष कोण बना और जिसका मान है 120 डिग्री, और यहाँ पे कोण ABC इक्वल टू 70 डिग्री, और कोण BAC हमको ज्ञात करना है। तो दिया गया है, देखिए क्वेश्चन का जो आंसर निकालने का तरीका जो है ना, तरीका यूज कीजिए आप लोग, समझे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिया गया है जो सब, क्या गिवन डेट, क्या लिखेंगे, गिवन डेट। इंग्लिश में लिखना तो गिवन डेट लिख दीजिए, सबसे बढ़िया। तो आपको जो दिया है ना लिख दीजिए। इससे क्या होता है कि कोई भी आपका जब सवाल मतलब जब आपका कोई भी कॉपी चेक करेगा, बनाया हो कॉपी, तो इसको आकर्षक लगेगा, अट्रैक्टिव लगेगा देखने में। इसलिए देखिए कोई भी काम करते तो अच्छी तरह से कीजिए, तब ना बढ़िया होता कुछ, क्या बोलते हैं। हाँ, इसीलिए आप लोग गिवन डेट दिया गया है, तो ये सब लिखने में कितना मिनट जाता है, और ये सब आपको याद ही होगा। आपको कोण ACD इक्वल टू कितना डिग्री दिया है, 120 डिग्री लिख देते हैं, और कोण कोण ABC इक्वल टू 70 डिग्री दिया है, और कोण BAC बराबर, कोण BAC इक्वल टू वाट। तो आपको पता है कि क्या बाह्य कोण को छोड़ के बाकी जो एंगल बनता है, अंत एंगल जो बनता है, मतलब अंत, यहाँ पे एक एंगल बना कोण A कोण B, अंदर वाला एंगल तो जो बन रहा है,
और इसका बहिष कोण के बराबर होता, तो बहिष कोण 120। मान लेते क्या, एक्स मान लेते, क्या मान लेते हैं यहाँ पे कोण ए हमको मान लेते क्या, माना है, हम मान लेते हैं क्या, माना कि कोण बी ए सी बराबर बी ए सी इक्वल टू एक्स। तो बताइए यहाँ पे अगर x होगा, x प्लस 70 डिग्री मिलके 120 डिग्री बनेगा। क्यों बनेगा बताइए भाई, क्योंकि बहिष कोण है, बहिष कोण बराबर होता कि नहीं होता, ये सुदूर अंत कोण इक्वल टू बहिष कोण होता कि नहीं होता बताइए। तो लिखेंगे क्या यहाँ पे कोण बी ए सी, तो लिखेंगे क्या, कोण ए बी सी, कोण ए बी सी प्लस कोण ए बी सी प्लस कोण बी ए सी, कोण बी ए सी इक्वल टू यही टू कोण ए सी डी, कोण ए सी डी। तो हमको पता है क्यों, क्योंकि सुदूर अंत कोण बाह्य कोण के बराबर होते हैं, समझे या नहीं, इसीलिए। तो ये दोनों एंगल, ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल क्या होगा, इन दोनों एंगल का जोड़ इसका इक्वल होगा, समझे नहीं, हाँ, इसलिए बहिष कोण है। तो कोण ए बी सी हमको निकालना है, तो यहाँ पे x समान नहीं, कोण ए बी सी अच्छा दिया है हमको 70 डिग्री, तो यहाँ 70 डिग्री लिख देंगे, प्लस है प्लस है, कोण बी ए सी निकालना है, तो x समान है, x लिख देते हैं, बराबर लिख देते हैं। अब कोण ए सी कितना 120 डिग्री है, 120 डिग्री, तो क्या करेंगे, x को इधर रहने दीजिए, 120 डिग्री माइनस 70 डिग्री, तो बराबर 50 डिग्री, आंसर आगे ही। देखिए कितना ईजी है ना, बिल्कुल ईजी है। चलिए हम लोग आगे फिर बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग का दूसरा क्वेश्चन है क्या, हाँ, दूसरा क्वेश्चन है हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 2 है क्या, यदि त्रिभुज ABC में, यदि त्रिभुज ABC में शीर्ष B और शीर्ष B और C, शीर्ष B और C पर बना बहिष कोण, B और शीर्ष B और C पर बना बहिष कोण 100 और क्रमशः 100, मतलब क्या, कोण BAC पर जो बना है 100 और 100 है, तो कोण BAC ज्ञात तो कोण BAC ज्ञात करें, ठीक है। आपको हम फिगर के द्वारा हम समझाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, एक त्रिभुज है जो आपको हम दिखा रहे ABC। यहाँ पे क्या करा, तो यदि त्रिभुज ABC में शीर्ष B पर एक टॉप बना है, यहाँ पे डाल दीजिए, E डाल दीजिए, और यहाँ पे B और C पर बना है एक टॉप, यहाँ पे C पे D मान लीजिए, ठीक, कुछ भी मान सकते हैं आप, D। तो कह रहा क्या, यदि त्रिभुज ABC में शीर्ष B पर बना बहिष कोण 100 डिग्री, तो 100 डिग्री हो गया, और C पर भी 100 डिग्री बनता है, दोनों पे बोल रहा है ना, B और C पर। B देखिए यहाँ पे B जो दिखा रहा है 100 का, फिर C दिखा रहा है जो यहाँ पे 100 का, समझे। B और C का मान, जो एंगल का मान दिया है 100 दिया है, इक्वल है दोनों। तो कह रहा है क्या, क्वेश्चन क्या, BAC ज्ञात करें, क्या कर रहा है, कोण BAC ज्ञात करें। तो हम लोग जानते हैं, देखिए इसका एंगल जो होगा तीनों मिला के 360 डिग्री होगा ना, क्या होगा बताइए, इन दोनों का, तीनों का जोड़ मिला के 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो हम लोग देखिए इस साइड वाला 180 डिग्री होगा, तो मिला तीनों को मिला के, तो लिखेंगे क्या कि कोण ABE, कोण आंसर में लिखेंगे क्या, आंसर में कोण ABE प्लस कोण BAC ज्ञात करना है हमको, कोण BAC प्लस और कोण ACD इक्वल टू 180 डिग्री होगा, समझे। तो देखिए कोण ABE हमको दिया है 100 डिग्री, और कोण BAC हमको ज्ञात करना है, तो रहने दीजिए जो है ज्ञात करना। अब कोण ACD दिया हमको कितना बताइए, 100 डिग्री, कितना दिया, 100 बराबर 180 डिग्री, समझे। अब देखिए 100 200, अब 180 में 200 जाएगा, तो कोण BAC
प्लस इन दोनों को ऐड कर लीजिए, 200 डिग्री आया कि नहीं आया बताइए। 200 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे कोण बी ए सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 200 डिग्री। तो देखिए एंगल कभी माइनस में नहीं होता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा 20 डिग्री। 200 में 180 घटेगा तो 20 डिग्री आंसर आ गया हम लोग का। चलिए बन गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं वीडियो सही जाता है कि नहीं हो जाता है, ठीक है। चलिए सही जा रहा है वीडियो, तो आप लोग लिखते जाइएगा, नोट डाउन करते जाइएगा, ठीक। देखिए ज़रूरी क्या है ज़्यादा समझना। देखिए 99% ज़रूरी है समझना और 50% ज़रूरी है छापना। छापना भी पड़ता है, क्योंकि अगर आपको एक अच्छा सा कॉपी में नोट डाउन कर लिया हो, मतलब कर लीजिएगा ना, इससे क्या फ़ायदा मिलेगा आपको, जब भूल जाइएगा तो आपको रिवाइज कर सकते हैं इससे, समझे। ये सहायता आपको हेल्प कर देगा, आपको हेल्प कर देगा। लेकिन भाई एक बात याद रखिएगा कि ऐसा नहीं सोचिएगा कि मेरे कॉपी में जो लिखा हुआ है, मेरे कॉपी में जो लिखा हुआ है हमको हमेशा काम देगा। आपको हमेशा काम नहीं दे सकता, आपको हमेशा यही काम दे सकता है जो आपके माइंड में छपा है, जो आपके माइंड में नॉलेज भरा हुआ है, समझिए नहीं। क्योंकि आपको एग्जाम कहीं भी या किसी भी मतलब एग्जाम में आपको जाना है तो कॉपी लेकर जाने के देगा नहीं। कभी कभी क्या होता है कि छोटा मोटा एग्जाम होता है तो यहाँ पे चोरी चपाटी हो जाता है, लेकिन क्या आप ईमानदार है ना, बस इतना काफ़ी है। दूसरा का बात छोड़िए, लेकिन आपको सच में सीखना है ना, सीखना है तो तरीका से चलना पड़ेगा आपको, समझे। तरीका क्या होता है, तरीका से चलना पड़ेगा। तरीका देखिए, हर काम करने के लिए कुछ ना कुछ तरीका होता है, अलग अलग तरीका होता है। एक ही काम को बहुत सारा तरीका होता है करने का, लेकिन आपको हम जो बताते हैं ये तरीका सच में अपनाइए, बहुत फायदा आपको मिलेगा, समझे नहीं। हाँ, आपको हम फॉलो किए भाई, इसलिए आपको हम बता रहे हैं, क्योंकि आप नोट डाउन करते जाइएगा, ठीक। देखिए छोटा छोटा सवाल में क्या होता है, कभी कभी कंफ्यूजन पैदा कर देता है, इसलिए छोटा छोटा सवाल को ऐसा नहीं सोचिए कि ये छोटा सवाल है एकदम इजी तरीका से हल। सही बात है कि छोटा, देखिए कोई भी, जैसे कि बोला जाता है ना, बुजुर्गों का कहना है कि कोई भी छोटा काम नहीं होता है, सब काम अपने अपने जगह में होता है। इसीलिए आप लोगों को हम बता रहे हैं कि आप लोग जब पढ़ते हैं तो बोर्ड पे फोकस रखिए, ठीक, और आप लोग अच्छी तरह से पढ़िए, ठीक। तो हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं, और इससे आगे हम लोग का नेक्स्ट सवाल है कि दिए हुए चित्र में, एक चित्र दिया है, दी हुई चित्र में त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर का बहिष्कोण दिया है। कोण पी आर डी इक्वल टू 180 डिग्री, सॉरी 130 डिग्री और 130 डिग्री तथा, मतलब और तथा की जगह आप लोग और भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तथा कोण पी क्यू आर बराबर 48 डिग्री है, तो करा गया है, तो त्रिभुज नहीं, सॉरी, कोण क्यू आर पी, तो कोण क्यू आर पी का मान ज्ञात करें, समझे। चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यही देखिए, क्वेश्चन का आंसर देने का तरीका क्या होगा, पहले आप फिगर बना के समझिए, जो फिगर संभव हो, इसमें फिगर संभव हो ना तो बनाइए इसको, फिगर बना के आप पहले समझ लीजिए क्या क्वेश्चन कह रहा है और आपको किस तरह से आंसर देना, समझे। तो कह रहा क्या, सॉरी यहाँ पे त्रिभुज पी क्यू आर है ना, हम ए बी सी लिख रहे हैं, पी क्यू आर है, ठीक। एक फिगर हम यहाँ पे लिखे, एक फिगर लिखे जो त्रिभुज पी क्यू आर दिया गया है। तो यहाँ पे कह रहा क्या है, दी हुई चित्र में, मतलब दिया हुआ चित्र में है, त्रिभुज पी क्यू आर का बहिष्कोण जो बनता है पी आर डी, एक डी मान लीजिए यहाँ पे, पी आर डी बनता है कितना, 130 डिग्री बनता है, ठीक, तथा मतलब 130 डिग्री बनता है, तथा कह रहा क्या, कोण पी क्यू आर 48 डिग्री, कोण पी क्यू आर यहाँ पे 48 डिग्री बनता, 48 डिग्री। ये सब सवाल ना बहुत इजी है। तो कोण क्यू आर पी क्या कर रहा, क्यू आर पी, यही तो कोण एंगल निकालने के लिए बोल रहा है हमको, समझे नहीं, बोलिए, यही तो एंगल हमको निकालने के लिए बोल रहा है, तो निकल जाएगा आराम से।
चलिए हम लोग निकालते हैं। तो जो सब दिया है आंसर में लिखिए पहले इसको। क्या दिया है? दिया गया है गिव एंड डेट दिया गया है। क्या दिया गया है? कोण QPRD इक्वल टू 130 डिग्री और कोण QRP कोण PQR इक्वल टू 48 डिग्री। अच्छा हमको निकालना क्या भाई बताइए? QRP, यही तो कोण निकालना है हमको, यही तो QRP। तो कोण QRP इक्वल टू वाट, यही तो निकालना है हमको। तो चलिए हम लोग कोशिश करते निकालेंगे। कोशिश क्या, हम लोग निकाल ही लेंगे, क्या बोलते हैं? हाँ चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग कुछ मान लेते हैं, x मान लेते हैं, ठीक। तो इन दोनों का जोड़ इसके बराबर होगा कि नहीं बताइए? होगा कि नहीं बताइए? आप ही बताइए। सुदूर अंत कोणों का योगफल बहिष्कोण के बराबर होता है। इतना तो पता है, आप लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि आपको हम बता चुके हैं, समझे? आप लोग ना एक बात याद रखिएगा कि जो कुछ पढ़े हैं आप, जो कुछ आपको हम पढ़ा है, जब तक ये वीडियो को अच्छी तरह से वॉच नहीं किए होंगे या अच्छी तरह से नहीं समझे और नहीं समझ में आया तो आपको दिक्कतें होगा, प्रॉब्लम होगा। क्योंकि रीज़न है ना, क्योंकि होगा ही प्रॉब्लम। क्योंकि आपको पता है भाई, आपको एक छोटा सा उदाहरण देते हैं आपको। सीढ़ी समझते हैं ना? अगर आप तरफ के चलते या आप उछल के जाते तो थोड़ा सा कठिनाई करना पड़ता है ना, इसलिए आपको दिक्कत होगा। देखिए दिक्कत इसमें आपको जो आता है, प्रॉब्लम, कुछ भी प्रॉब्लम आता है ना समझने में कि ऐसा क्यों मतलब थोड़ा सा कन्फ्यूजन पैदा जो होता है, तो आप शुरू से देखिए मेरे वीडियो को, समझे? अगर आप शुरू से देखिएगा ना मेरे वीडियो को तो आपको समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा, ठीक है? मेरा उम्मीद है, ठीक। तो चलिए कोण PQR एक हम त्रिभुज बनाए और यहाँ पे कोण PQRD एक बहिष्कोण बना, ठीक है। इसके बाद हम देखिए यहाँ पे कोण P और Q मतलब 48 डिग्री, x इक्वल टू 130 डिग्री होगा कि नहीं बताइए? होगा। तो लिखेंगे क्या? कोण PRD नहीं लिखेंगे क्या कि कोण QPR प्लस कोण PQR कोण PQR इक्वल टू 1 कोण PRD होगा कि नहीं बताइए? कोण PRD ये वाला कौन भाई? ये वाला कौन? ये 130 डिग्री वाला, इसके इन दोनों का योग जो होगा इसके बराबर होगा। तो कोण QPR 48 डिग्री है तो लिख दीजिए 48 डिग्री प्लस कोण PQR x है तो यहाँ पे x डिग्री लिख दीजिए। आप बराबर करना है, क्या करना है? बराबर। इन दोनों का तो लिख लिए ना हम, तो बराबर कोण PRD 130 डिग्री कितना है? 130 डिग्री। तो एक काम कीजिए, x का मान निकालना है हमको ना। 130 में आप 48 डिग्री को माइनस कर दीजिए तो 10 में 8 गया 2 बचा कितना? 12 में 4 गया 8 4 12 तो 82 डिग्री आया। देखिए इसका अगर 82 डिग्री आ गया, इसका x का मान यहाँ पे 82 डिग्री आया, कितना? 82 डिग्री। अच्छा 82 48 कितना होता है? 82 और 48 82 90 130, ये 50 डिग्री आ जाएगा। क्या बोलते हैं? नहीं होगा 50 डिग्री, बताइए? ये 50 डिग्री होगा, मुख्य से बन गया। तो लेकिन क्या? त्रिभुज PQR में। अब दूसरा भी मैथड आपको बताते हैं। देखिए कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R इक्वल टू 180 डिग्री होगा कि नहीं? देखिए कोण P को ना हम शॉर्ट कोड में लिखें तो कोण QPR ही होगा। तो QPR ही 48 डिग्री है तो 48 डिग्री लिख दीजिए, और कोण Q है 82 डिग्री तो 82 डिग्री लिख दीजिए, और कोण R निकाला मतलब QRP निकालना है हमको। क्या? कोण QRP निकालना है हमको। तो इन दोनों का योग कीजिए, कितना आता है? 8 10 130 आता, प्लस कोण QRP इक्वल टू 180 डिग्री। तो कोण QRP इक्वल टू 180 डिग्री माइनस हो जाएगा 130 डिग्री। तो देखिए QRP इक्वल टू हो जाएगा 50 डिग्री, कितना? 50 डिग्री, आंसर आ गया, समझे? यह दूसरा तरीका आपको बताते हैं, दूसरा सेकेंड मेथड मतलब सेकेंड विधि होता है। देखिए आपको हम बताए थे यहाँ पे रेखीय युग्म कोण बनता है, तो इसका और इसका योग जो बनेगा 180 डिग्री। तो कोण PQ यहाँ पे कोण PRD प्लस कोण PRQ इक्वल टू 180 डिग्री बनेगा। क्यों बनेगा भाई? क्योंकि आपको बताया है कि रेखिक युग्म का कोण बनता है इधर वाला, इन दोनों का एंगल जो बनेगा 180 डिग्री बना टोटल। तो कोण PRD हमको पता है, कोण PRD पता है 130 डिग्री प्लस कोण PRQ ही निकल रहा है हमको तो 180 डिग्री। तो माइनस कर दीजिए सीधे, कोण PRQ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। तो क्या कीजिए आप, कोण PRQ को
बराबर 180 डिग्री में 130 डिग्री माइनस कीजिएगा, जब घटाइएगा तो 50 डिग्री आंसर आ गया। देखिए दोनों मैच करता कि नहीं होता, मैच करता दोनों, तो दोनों तरीका से बना सकते हैं। देखिए अगर इस तरीका से बना, ये शॉर्ट कॉर्नर में बन जाता है, ये दूसरा लॉन्ग टाइम में बन जाता है, ठीक, थोड़ा सा स्टेप बढ़ जाता है। तो आपको जो अच्छा लगता है वही कीजिए, इस तरह से बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं, आपको नंबर पूरे मिलेगा जितना क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन का आंसर नंबर दिएगा, ऐसी बात नहीं कि नंबर आप काट ले जाएगा, नहीं बिल्कुल नहीं काटेगा, समझे। लेकिन आपको यहाँ पे रीजन लिखना होगा, रेखिक युग्म कोण है, क्या है, रेखिक युग्म कोण है, तो लिख दीजिएगा ना, समझ में आ जाएगा इसको, कॉपी जांचने वाला को, समझे, कॉपी चेक करने वाला को, क्योंकि रेखिक युग्म कोण है। चलिए हम लोग फिर इससे आगे बढ़ते हैं। वीडियो आप लोग को समझ में आ रहा है? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, यदि त्रिभुज पी क्यू आर को, चलिए हम क्वेश्चन लिखते हैं। नीचे दिए गए चित्र में ऐसा क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन हम लोग का अगला है, नीचे दी गई चित्र में, नीचे के चित्र में या नीचे दी गई चित्र में, नीचे के चित्र में लिख दिए, नीचे के चित्र में, नीचे के चित्र में त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाएं, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाएं, भुजाओं क्यू पी तथा भुजाओं क्यू पी तथा आर क्यू को क्रमशः एस और टी तक बढ़ाया गया, एस और टी तक बढ़ाया गया है। तो देखिए क्या हो रहा, बढ़ाया गया है, तो कौन एस पी आर इक्वल टू 135 डिग्री, और दे दिया आपको कौन पी क्यू टी, कौन पी क्यू टी इक्वल टू दे दिया आपको 110 डिग्री, और आपको दे दिया, फिर आपको निकालने को बोल रहा है क्या, तो कौन पी आर क्यू निकाले, तो कौन पी आर क्यू इक्वल टू वाट, यही हमको निकालना है भाई, कौन पी आर क्यू निकालना है हमको, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे एक तो फिगर बनाते हैं। चलिए पी क्यू आर, त्रिभुज का नाम क्या रहेगा, पी क्यू आर रहेगा त्रिभुज का नाम, ठीक है, चलेगा, ठीक है, बना लिया हम फिगर। तो यहाँ पे क्या रहेगा, नीचे के चित्र में त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं क्यू पी तथा आर क्यू को क्रमशः एस, क्यू पी को एस तक बढ़ाया गया, ठीक, और एस बिंदु तक बढ़ाया, और टी और आर क्यू को कहाँ तक, टी तक बढ़ाया गया, ठीक, क्वेश्चन जैसा कह रहा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार तब बढ़ाया गया। तो कौन एस पी आर एस, यहीं पर, यहाँ पे जो पी और यहाँ एस पी आर, यही तो है ना, एस पी आर वाला, यही तो एंगल जो है भाई बना है 135 डिग्री, क्या बना है 135 डिग्री, और है कौन पी क्यू टी, कौन पी क्यू टी, सॉरी क्यू यहाँ पे, सॉरी कौन पी क्यू टी यहाँ बाहर वाला बना है 110 डिग्री। तो हमको बोल रहा है क्या, कौन पी आर क्यू
पी आर क्यू, यही तो एंगल निकालने बोल रहा है, पता है, ये तो एंगल निकालने के लिए हमको बोल रहा है। ठीक है भाई, निकल जाएगा, बताइए तो। देखो क्या करेंगे हम लोग, देखिए इन दोनों का योग 180 डिग्री होगा, इन दोनों का योग 180 डिग्री रहता है, ये भी कोण निकल जाएगा, ये भी कोण निकल। आप मुख से बोले, मुख्य से बोलेंगे, बताओ ये बन जाएगा कितना, 70 डिग्री, यस या नो बताइए, 70 डिग्री बनेगा। और 180 में 35 घटा है कितना, 55, 55 5 60, नहीं 55 नहीं 45, 45 5 50, ये 45 बना, ये 45, ये 70, 70 पे कितना है 115, 115, 180 में 115 घटा दीजिए आप, 10 में 5 7 में 6 65 डिग्री आएगा, कितना आएगा 65 डिग्री। चलिए हम करके देखते हैं, चलिए हम करके देखते हैं कितना आता है। याद रखिए 65 डिग्री हम निकाले, देखते हैं तो क्या लिखेंगे आंसर में। तो दिया गया है, जो दिया गया है लिख दीजिए, दिया गया है, क्या दिया गया है कि एस पी आर कोण क्यू सॉरी कोण एस पी आर इक्वल टू 135 डिग्री, और दे दिया हमको, और दिया कोण पी क्यू टी दे दिया हमको, और कोण पी क्यू टी दिया हमको, पी क्यू टी इक्वल टू दे दिया कितना 110 डिग्री, और कोण पी आर क्यू निकलना है, कोण पी आर क्यू निकालना है, कोण पी आर क्यू निकालना है। तो बहुत ईजी से है, सबसे पहले क्या कोण पी क्यू टी लिखेंगे, क्या चूँकि लिखेंगे, चूँकि जो कुछ नहीं लिख दे, सीधे डायरेक्ट लीजिए, कोण पी क्यू टी प्लस, ये थोड़ा सा ना एंगल का जो सिंबल होता है थोड़ा सा ऐसे सुता के दीजिए, मतलब थोड़ा सा लेटा के, कोण पी क्यू टी प्लस कोण पी क्यू टी ये वाला एंगल, और इसको देखिए 70 डिग्री माने हैं, देखते हैं कितना आता है, पी क्यू आर कोण पी क्यू आर, मतलब ए वाला एंगल नहीं, ए वाला एंगल, तो 180 डिग्री आया, 180 डिग्री। तो कोण पी क्यू टी हमको पता है 110 डिग्री आता है, तो कोण पी क्यू आर निकालना है हमको 180 डिग्री। तो देखिए कोण पी क्यू आर इक्वल टू 180 में 110 है, 70 डिग्री बचे कहीं नहीं बताइए, तो 70 डिग्री यहाँ लिखे थे, ठीक है चलिए 70 डिग्री आ गया पहला। ठीक है, अब इसी तरह से आप यहाँ पे कीजिए एस पी आर, कोण एस पी आर प्लस कोण एस पी आर प्लस कोण क्यू पी आर, कोण क्यू पी आर इक्वल टू 180 डिग्री आएगा कि नहीं बताइए। तो कोण एस पी आर 135 डिग्री है, ये या का सिंबल है, या का 135 डिग्री प्लस कोण क्यू पी आर हमको निकालना है भाई 180 डिग्री है। तो क्या कीजिए यहाँ पे कोण क्यू पी आर को रहने दीजिए इधर LHS की तरफ। अच्छा 135 में 180 में 135 घटाइए, कितना 55 5 60 नहीं 45 है, कितना है 45 5 50, हाँ 45 है, कितना आएगा 45। ठीक है, तो देखिए कोण हमको पी क्यू आर मतलब पी क्यू आर है 70 डिग्री पता चला, कोण क्यू भी पता चल गया, और कोण इसका भी पता चल गया 45 डिग्री। आप क्या कीजिएगा इसका निकालें, आप लिखेंगे त्रिभुज ए पी क्यू आर में, क्या लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में, देख दीजिए आप कोण पी शॉर्ट कोण मिल लीजिए, कोण पी प्लस कोण क्यू प्लस क्यू कोण आर इक्वल टू 180 डिग्री। कोण पी की जगह में क्या लिखें बताइए 45 डिग्री, तो 45 डिग्री प्लस कोण क्यू की जगह 70 डिग्री प्लस 70 डिग्री, कोण रहने दिए, आर की जगह हम लोग इसका पूरा नाम ले सकते हैं कोण पी आर क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। तो क्या कीजिए इन दोनों का योग कीजिए, मतलब जोड़ दीजिए 115 7 4 11 115 डिग्री प्लस कोण पी आर क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। तो क्या कीजिए यहाँ पे कोण क्यू पी आर क्यू इक्वल टू 180 डिग्री माइनस कर दीजिए 150 डिग्री का, समझे। तो कोण पी आर क्यू इक्वल टू, तो 10 में 5 कितना बन जाता है 7 में 6 65 डिग्री, कितना पहले भी 65 डिग्री डाले थे ना, 65 डिग्री इसका आंसर आ गया। ठीक है, यह आया कितना 65 डिग्री। चलिए हम लोग का बन गया, चलिए हम लोग आगे बढ़ते, फिर समझ में आ रहा है आप लोग को। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। तो हम लोग का अगला जो क्वेश्चन है, किसी एक त्रिभुज का बहिष्कोण, किसी एक त्रिभुज का बहिष्कोण, किसी एक त्रिभुज का बहिष्कोण 110 डिग्री है, 110 डिग्री है, तथा अभिमुख अंतकोण 30 डिग्री है, अंतकोण जो है 30 डिग्री है। तो कह रहा क्या हो तो मतलब है या तो या हो कमा तो कह रहा क्या हो कमा तो अन्य कोण ज्ञात करें। तो अन्य कोण मतलब और भी कोण जो है बाकी इसका ज्ञात कीजिए इसको, ठीक। अन्य कोण किसी एक त्रिभुज का, तो कोई भी त्रिभुज मान सकते हैं हम लोग, ABC मान लिए, क्या माने हम लोग बताइए, ABC मान लिए, ABC हम मान लिए ABC, एक त्रिभुज है ABC। कह रहा क्या है किसी एक त्रिभुज का बहिष्कोण 110 डिग्री, तो बहिष्कोण यहाँ पे बिंदु D बढ़ा के बहिष्कोण लेते 110 डिग्री हो गया, तथा अभिमुख अंतकोण 30 डिग्री है। तो अभिमुख अंतकोण यहाँ पे हो गया 30 डिग्री मान लेते हैं, ठीक, 30 डिग्री हो गया। तो अन्य कोण ज्ञात करना, मतलब इसका एंगल और इसका एंगल ज्ञात करना, तो बहुत इजी है। इसको हम लोग x मान लेते हैं, इसको y मान सकते y, तो मान ले क्या, हम मान लेते हैं। तो कोण A बराबर हम मान लिए क्या x, तो यहाँ पे आंसर में चलेंगे हम लोग, आंसर। तो कोण A इक्वल टू मान लिया हम लोग क्या, माना, यहाँ मान लिख देंगे क्या, माना कि कोण A इक्वल टू x डिग्री और कोण ACB कोण और एंड द कोण ACB इक्वल टू y डिग्री, ठीक, मान लेते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग बताइए, इन दोनों का योग बहिष्कोण के बराबर होगा कि नहीं बताइए, हाँ यस बराबर होगा। x प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 110 डिग्री, तो x इक्वल टू 110 में 130 घट गया, तो कितना हो जाता है 80 डिग्री। तो देखिए कोण x मेरा निकल गया कितना बताइए, तो पहला कोण, तो कोण A इक्वल टू आ गया 80 डिग्री, तो पहला एंगल हम लोग का निकल गया, ठीक है, निकल गया। अब दूसरा भी पहले से पता है, तीसरा निकालना है आप, तो चलेंगे क्या त्रिभुज ABC में, क्या कहाँ चलेंगे बताइए, त्रिभुज अब क्योंकि अब करेंगे त्रिभुज ABC में काम, ABC में कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C इक्वल टू 180 डिग्री। तो कोण A का मान हमको अभी पता चला है 80 डिग्री, प्लस कोण B का मान तो पहले से पता है 30 डिग्री, प्लस कोण C का मान हमको भाई ज्ञात करना है, मतलब फाइंड करना, निकालना है। तो R 3 11 110 डिग्री प्लस कोण C इक्वल टू 180 डिग्री। तो क्या करेंगे हम लोग बताइए, कोण C इक्वल टू 180 डिग्री में 110 डिग्री माइनस कर देंगे, तो कोण C इक्वल टू 110 में 70 डिग्री है, कितना 70 डिग्री आंसर आ गया, समझे। वो तो y यही इसी को बोलते y 70 डिग्री आंसर आ गया, ठीक है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन है, इसको मीटर देते हैं या फिर लिखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या, नीचे के चित्र में x का मान ज्ञात करें। तो चित्र बनाते हैं, यहाँ पे x का मान ज्ञात करना। नीचे के चित्र में तो क्या देखें, चित्र को ना इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं बताइए, फिगर क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं फिगर। चित्र को इंग्लिश में हम लोग फिगर बोलते हैं, FIGURE ऐसे कुछ बोलते हैं, मतलब फिगर। नीचे के चित्र में x का मान निकालें, x का मान निकाले या ज्ञात करें, बात बराबर है, ठीक। आपको निकालना है, हम फिगर बनाते हैं, एक फिगर इस टाइप का है। देखिए इस सवाल का ये वाला फिगर है, समझे,
और इस सवाल का ये वाला फिगर है। तो यहाँ पे एक ऐसा फिगर है, यहाँ पे ए बी सी, ठीक है। और यहाँ पे कोण 90 डिग्री 70 डिग्री है, कोण 90 डिग्री 70 डिग्री, यहाँ पे कोण कितना है 90 डिग्री और कोण भी 70 डिग्री। और आपको यहाँ पे ए टू कोण निकालना है, आपको यहाँ पे एक्स, ये आपको निकालना है, ठीक है। तो चलिए बहुत इजी, बहुत, कितना बताया है, कितना निकलेगा 9 7 कितना था 9 7 16 160, सॉरी 9 7 कितना 160 होता कि नहीं होता, ये 90 10 100 160 20 डिग्री निकलेगा, कितना 20 डिग्री। कैसे आपको बताते हैं। तो चलिए हम लोग पहले चलते क्या, त्रिभुज ABC में काम करते हैं हम लोग। पहले अंदर वाला कोण निकलते हैं हम लोग का, त्रिभुज ABC में लिखेंगे क्या आंसर में, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में हम लोग काम करते हैं पहले। तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C इक्वल टू 180 डिग्री आएगा कि नहीं बताइए, हाँ आएगा। तो कोण A का मान हमको पता है भाई 90 डिग्री, कोण B का मान पता है भाई 70 डिग्री, और कोण C का मान हमको नहीं पता है, निकालना है हमको। तो कोण C इक्वल टू 180 में 160 डिग्री घट गया, तो आया कितना, कोण C बराबर 20 डिग्री आएगा। देखिए ए अगर 20 डिग्री आ गया तो ए भी 20 डिग्री आएगा। कैसे बताते हैं, जब कुछ करता है तो यहाँ पे इन दोनों एंगल, देखिए आमने सामने को सम्मुख एंगल बोलते हैं, समझे, तो सम्मुख कोण बोलते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कि आमने सामने वाला जो एंगल जो बनता है, समझे नहीं, तो इक्वल होता है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होगा, इन दोनों भी इक्वल होगा। जैसे अगर 5 डिग्री बनाए हैं तो ये भी 5 डिग्री बनाएगा, अगर ये 10 डिग्री इधर वाला 10 डिग्री बना तो इधर वाला 10, मतलब आमने सामने वाला जो एंगल बनता है इसको क्या बोलते हैं, सम्मुख कोण, क्या बोलते हैं, सम्मुख कोण, समझे नहीं, हाँ समझ गए होंगे। तो देखिए यहाँ पे एक्स ये दोनों क्या आमने सामने है, ठीक, तो एक्स बराबर कितना, इसीलिए एक्स बराबर 20 डिग्री, क्यों, सम्मुख कोण है, क्या है, सम्मुख कोण, सम्मुख कोण लिख दीजिए यहाँ पे, अगर समझ में आता है सम्मुख कोण है भाई, इसलिए सम्मुख कोण, ठीक है। तो चलिए हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं, हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन है, नीचे के चित्र में, नीचे के चित्र में x का मान ज्ञात करें। तो आपको हम फिगर बनाते हैं, यहाँ साइड में फिगर बनाते हैं, सॉरी फिगर किस टाइप का, अच्छा इधर ऐसा है फिगर, ऐसा एक फिगर है आपको, ठीक है। कोण ए दिया आपको यहाँ पे, कोण बी दिया है यहाँ पे 90 डिग्री, और कोण सी दिया 3x, और कोण ए दिया आपको 2x। तो आपको x का मान क्या करना बताइए, निकालना है भाई, क्या करना, निकालना, बहुत इजी है ना। तो तीनों का योगफल कितना 180 डिग्री होता है, तो लिखते क्या, लिख दीजिए वी नो डैट, लिख दीजिए वी नो डैट, मतलब हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, जो जानते हैं लिख दीजिए वी नो डैट, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो लिख दीजिए यहाँ पे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू 180 डिग्री, समझे। तो कोण ए बराबर 2x है, तो 2x लिख दीजिए, प्लस कोण बी बराबर कितना 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री लिख दीजिए। देखिए अगर आपको ऐसे नहीं दिया, देखिए अगर आपको ऐसे दे दिया फिगर बना के, ठीक, यहाँ पे 2x दे दिया और यहाँ पे आपको 3x दिया, और आपको यहाँ पता नहीं, आप कंफ्यूज हो गए भाई यहाँ पे क्या होगा नहीं होगा, भाई 90 डिग्री होगा, कुछ नहीं, समझे, आँख मूंद के 90 डिग्री पर रखा दीजिए। 90 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि देखिए ये क्या है, ये जो है सीधे है और ये भी सीधे है, तो जब सीधे होता है कोई रेखा तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है, समझे, नीचे की तरफ, समझे नहीं, आपको पहले हम बता चुके हैं शायद, ठीक है। तो 90 डिग्री होने का, अगर देखिए 90 डिग्री सिंबल ऐसा ही होता है, ऐसा सिंबल होता है, समझे। अगर आपको दे या नहीं दे, ऐसा अगर सिचुएशन आ रहा है सामने वाला ऐसे वाला, ठीक है, तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, समझे या नहीं समझे, कंफ्यूज नहीं होना है। तो कौन सी 3x है, तो 180, क्या कीजिए
कि 2x और 3x को ऐड कीजिए तो 5x बनेगा। अब 90 डिग्री को माइनस कर दे तो 90 डिग्री बचेगा, तो x इक्वल टू कितना है 90 डिग्री बट्टे 5 आएगा, तो 5 दूना 10, नहीं सॉरी 5 कम 5 एक बार में बचेगा ना 40, 5 40, तो x बराबर कितना आता 18 डिग्री आएगा। तो आपको कह रहा है क्या कि x का मान निकाले, तो x का मान हम निकाल दिए, लेकिन आपको एंगल भी निकाल दीजिए। क्या यहाँ पे a है, कोण a बराबर कितना 2x है, यहाँ पे लिखते हैं कोण a बराबर कितना 2x है, तो 2 गुना कर दीजिए, x कितना 18 दूना 36 डिग्री आंसर आ गया। और कोण c ये क्या होगा, कोण c होगा, कोण c बराबर 3x, तो 3 गुना 18 54 डिग्री आंसर आ गया। ठीक है, इतना आंसर आ गया। चलिए मिटाते हैं और हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। और एक दो जो और फिगर हैं, ठीक है, चलिए बनाते हैं 2-3 ठो फिगर। पहला नंबर का फिगर हुआ, ये दूसरा नंबर फिगर देखिए किस टाइप का फिगर है, बहुत इजी टाइप का फिगर है, समझे। एक नंबर का, ये दूसरा नंबर का फिगर है। आपको ये x का मान निकालना, हमको क्या निकालना है x का मान निकाल के, समझे, आपको x का मान निकालना। देखिए ये सब कीजिएगा या नहीं कीजिएगा कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन आपको यहाँ तक करना है भाई कंपलसरी, समझे। लेकिन अगर बोल दिया कि कौन a का मान निकाले और कौन सी का मान निकाले, तब आपको इतना करना है एडवांस में। लेकिन अगर x का मान बोल दिया तो आपको इतना कर सकते हैं, इतना कर दीजिएगा नंबर मिल जाएगा आपको, समझे। ठीक है, तो यहाँ पे दे दिया एक ठो PQR, एक त्रिभुज दे दिया PQR। आप x का मान निकलने बोल रहा है, तो पहला कौन P दे दिया 4x है, 2x है, 3x है। ये 4x है, ये 2x है, ये 3x है। आपको x का मान निकालना है, तो लिखेंगे क्या त्रिभुज P, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या है चित्र नंबर 2 है मतलब। तो 2 का आंसर हम लिख रहे हैं यहाँ पे, 2 का आंसर वी नो डैट, वही लिख दीजिए वी नो डैट हम लोग जानते हैं, वी नो डैट क्या कौन PQR, कौन P प्लस कौन Q कौन प्लस R इक्वल टू 180 डिग्री आता है। तो कौन P कितना है 4x है प्लस 2x, हाँ 2x है प्लस 3x है इक्वल टू 180 डिग्री आता है। तो सभी को ऐड कीजिए, 3 2 5 5 4 9x इक्वल टू 180 डिग्री, तो 9 2 18 20, तो x बराबर कितना आता है 20 डिग्री, आंसर आ गया। ये तो ईजी था। और दीजिए दूसरा नंबर हुआ। आप तीसरा नंबर फिगर देखिए, तो देखिए फिगर तीसरा नंबर का, और D बिंदु तक बढ़ा गया, यहाँ पे ये मान लेते हैं, B मान लेते हैं, यहाँ पे C मान लेते हैं। यहाँ पे 48 डिग्री दिया है कौन A बराबर, और आपको दिया है कौन B बराबर x दे दिया है, और कौन आपको ACD बराबर दे दिया कितना 120 डिग्री, 120 डिग्री दे दिया। आपको निकालना है x का मान, याद करना था, बहुत ईजी है। कितना मुख्य से बनेगा बताए, बनेगा कि नहीं बताइए। 48 2 50 70 50 72 डिग्री आ गया, कितना 72 डिग्री। क्या बोलते भाई, नहीं कैसे आपको समझाते हैं। आप फिगर नंबर 3 है, तो 3 का आंसर नीचे लिखते हैं हम, यहाँ पे 3 का आंसर नीचे लिखते भाई हम लोग, समझे। देखिए इन दोनों का योग इसके बराबर होता है, कौन A प्लस कौन x या कौन B ले लीजिए पहले, बराबर कौन ACD। आप देखिए कौन A कितना है 48 डिग्री है, तो 48 डिग्री लिख दीजिए, प्लस कौन B कितना है x है, तो x लिख दीजिए, ये तो ज्ञात करना, तो 120 डिग्री, तो x का मान रखने दीजिए 120 डिग्री माइनस कर दीजिए 48 डिग्री, समझे या नहीं 48 डिग्री। तो x बराबर 10 में 8 गया 2 बचा कितना 11 में 4 गया 7 4 11 72 डिग्री आंसर आ गया। ठीक है, नया 72 डिग्री आंसर आ गया। चलिए हम लोग फिर आगे बढ़ते भाई।
चलिए इसी में है चौथा और पांचवा फिगर में, तो फिगर है चौथा और ये चौथा फिगर है, ये पांचवा फिगर है। चौथा फिगर का कैसे दिया है, यहाँ पे एक्स दिया आपको, एक्स डिग्री, और आपको बोल रहा है क्या, यहाँ पे 100 डिग्री और यहाँ पे 20 डिग्री, और सॉरी 20 डिग्री नहीं, यहाँ पे कितना है 30 डिग्री, कितना है 30 डिग्री यहाँ पे है। और आपको इधर दे दिया आपको 80 डिग्री, कितना दिया, सॉरी ऐसे नहीं फिगर, यहाँ पे ऐसा नहीं है, समझे, ये तो ना लाइन नहीं है फिगर का। और यहाँ पे आपको दे दिया यहाँ पे कितना 80 डिग्री, कितना दिया है 80 डिग्री। देखिए बाहर वाला जो एंगल है इसे लेना देना हम लोग कुछ नहीं करेंगे, समझे, कुछ नहीं करेंगे। अंदर वाला में एक्स का मान निकालना है हमको, तो बस चलेंगे, क्या चलेंगे, ये फिगर नंबर चौथा है तो चौथा का आंसर यहाँ लिखते भाई, चौथा का आंसर लिखते हैं। वही हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो डैट, लिख दीजिए वी नो डैट, तो कॉमन हो गया भाई, वी नो डैट आप लोग तो सीख चुके हैं। कौन है एक्स, एक्स लिख दीजिए सीधे, कुछ भी नाम डाल सकते हैं, डाल सकते हैं आप लोग, ए बी सी डाल दीजिए नाम, कोई दिक्कत नहीं आप लोग को। तो कौन पहले लीजिए यहाँ पे, कौन ए प्लस कौन बी प्लस कौन सी इक्वल टू 180 डिग्री, आता कि नहीं बताइए, हाँ आता है भाई। तो कौन ए की जगह में क्या लिखा होता है, एक्स डिग्री, तो एक्स डिग्री लिख दीजिए। कौन बी की जगह में क्या लिखा होता है 100 डिग्री प्लस कौन सी की जगह में क्या 30 डिग्री लिखेंगे, क्या लिखेंगे 30 डिग्री। बहुत ईजी है भाई, बहुत बहुत ईजी है। तो एक्स प्लस 130 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, तो एक्स का मान यहाँ पे क्या होगा 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, तो बराबर आ जाएगा 50 डिग्री, आंसर आ गया। ठीक है, इसी टाइप का और एक सवाल है।